आप सभी को स्वागत है आपके चैनल केपी बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम पढ़ते हैं एक न्यू टेक्निक्स या कहें कि न्यू मेथड के साथ में, जिससे कि हमारी बायोलॉजी की प्रिपरेशन और भी अच्छी हो जाती है, जिसमें हम आपको नीट, पीजीटी, टीजीटी, एलटी ग्रेड आदि साथ साथ में बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन आपको कराते हैं। क्लियर है? चलिए शुरू करेंगे हमारा अपना टॉपिक जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, यदि टॉपिक को आप ध्यान से समझना चाहते हैं तो वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक बने रहें, बीच में स्किप ना करें, क्योंकि यदि बीच में आप स्किप करेंगे तो इससे आपकी जो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग है या समझने की, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो सकती है। क्योंकि यदि आप बीच बीच में क्लास को छोड़ते हैं, लेफ्ट करते हैं, तो बीच में जो टॉपिक आपको छूट जाएंगे, फिर उससे आगे टॉपिक जल्दी आपको समझ में नहीं आएंगे। इसलिए इतनी कोशिश करना कि आप वीडियो में स्टार्टिंग से लास्ट तक जो बने रहें। चलो शुरू करेंगे इनोवेट को ही। जैसे कि अब तक हम पढ़ चुके हैं कि इनोवेट क्या होता है, उसमें कौन कौन से हमारे जो फैक्टर होते हैं, कौन कौन से हम होते हैं, जैसे बायोटिक और एबायोटिक होते हैं, इनको हम पढ़ चुके हैं, जो कि हमारे इकोसिस्टम की पार्ट है। हम ऐसे कहते हैं कि आपस में कि जो हमारा इकोसिस्टम है उसमें जो मिलने वाले आपस में कंपोनेंट होते हैं, हमारे दो थे, बायोटिक और एबायोटिक हम पढ़ चुके हैं। बायोटिक में हमने कहा था कि आपका लिविंग्स आते हैं, और एबायोटिक में हमारे होते हैं नॉन लिविंग्स होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक, ठीक है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, क्लाइमेटिक फैक्टर, ये सभी क्या होती है, ये सभी आपके इसमें आते हैं। हमने अब तक ये पढ़ चुके हैं कि प्रोड्यूसर क्या होते हैं, कंज्यूमर किन्हें कहते हैं आपके पास में होते हैं, और डिकम्पोजर किन्हें कहते हैं और क्या इनका रोल होता है, ये हम अब तक पढ़ चुके हैं। हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो हमारे डिकम्पोजर हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, किनको हम डिकम्पोजर क्या कहते हैं, उन्हें हम क्लीनिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, हम क्लीनिंग एजेंट कहा जाता है। दस क्लियर यहाँ तक का? ओके, अब तक चीजें पढ़ चुके हैं। फिर हमने पढ़ा था पास में कि एनर्जी फ्लो, थोड़ा रिमाइंड कर रहे हैं। आपको पता है कि एनर्जी फ्लो क्या होती है? एनर्जी फ्लो वो होती है जिसमें कि कोई एनर्जी जो है आपके एक टॉपिक लेवल से, किससे भाई, एक टॉपिक लेवल से एनर्जी टू टॉपिक लेवल में जाती है। जैसे मान लीजिए ये भी क्या आपका एक टॉपिक लेवल हो गया, इससे क्या होगी, इससे एनर्जी इसमें ट्रांसफर होगी, फिर इससे यहाँ पर होती है, इसी से आपकी यहाँ पर होती है। तो क्या होगा आपके पास में, ये आपके टॉपिक लेवल जिसमें कि एनर्जी एक लेवल से दूसरे में ट्रांसफर होती जा रही है। क्लियर हो गया? ये क्या आपस में, ये हमारा होता है एनर्जी फ्लो होता है। क्या होता है हमारा, एनर्जी फ्लो होता है। देखिए यहाँ तक का। अब देखो आगे हम चलेंगे, आप पास में चलते हैं, पास में एनर्जी फ्लो में बात चलेंगे। अपन पढ़ा था, हमने टॉपिक लेवल पढ़े थे, जो आपको दिखाई दे रहे थे। हमने कहा था कि ये सभी क्या, ये सभी आपके टॉपिक लेवल हैं। क्या है आपके सभी ये टॉपिक लेवल हैं, जिसमें आपके पास में ये आपके टॉपिक लेवल में क्या होंगे, ये प्रोड्यूसर होंगे, ये आपके पास में हर्बीवर्स होंगे, ये कार्निवर्स होंगे, ये आपके टॉप कार्निवर्स हो जाएंगे। तो क्या था पास में, ये आपका होता टॉपिक लेवल होता है। और जब हमने आपको टॉपिक लेवल पढ़ा था, उसमें हमने दो चीजें पढ़ाई थी आपस में। क्या ध्यान है कुछ? हमने पढ़ाए थे आपस में पिरामिड पढ़ाए थे। हमने क्या पढ़ाए थे, हमने पढ़ाए थे आपको पिरामिड, ठीक है। और पिरामिड में दो कहा था, दो तरह पिरामिड पढ़ाए थे हमने। एक पढ़ा था हमने अपराइट पिरामिड, क्या पढ़ा था, अपराइट पढ़ा था, और एक पढ़ा था हमने आपको इनवर्टेड पिरामिड। अब तक हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब तक यदि अपनी क्लास को लगातार देखा है तो आपको मालूम हो चुका होगा कि हमारे पास में जो अपराइट पिरामिड है वो क्या होता है, जो इन्वर्टेड पिरामिड है वो क्या होता है, यानी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, आप इन चीजों को तो कर चुके होंगे जरूर, ठीक है ना, ऐसे में है। और यदि आपने क्लास नहीं भी देखी है तो चैनल पर इसके संबंधित वीडियो हमारे पास चैनल पर हमने डाल दी गई है। आप यदि चाहते हैं कि अपराइट पिरामिड किन्हें कहते हैं और इनवर्टेड पिरामिड किन्हें कहते हैं, आप चैनल पर जाके जो हमारे इन्वायरमेंट टॉपिक है उसके जो लेसन हमारे पास में है, उसके टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जिस टॉपिक को आपको देखना है या इसको देखना है, आप मान लीजिए अपराइट और इन्वर्टेड पिरामिड को ही देखना है, समझना है, तो इसकी वीडियो आपको चैनल मिल जाएगी। वैसे भी हम आपको क्या करेंगे, इस टॉपिक से संबंधित जो वीडियो होगी उसका लिंक बाद में हम कमेंट बॉक्स में डाल देंगे या नोटिफिकेशन में। आप वहां से जाकर क्या करना है, आप वहां पर ज्वाइन करके क्या कर सकते हैं, उस क्लास को देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चले। अब देखिए अगर हमने पढ़ा था फूड चेन क्या हमारे पास में होगी, फूड वेब क्या होती है, ये हमारे टॉपिक कल भी हो चुके हैं। हमने आपको कहा था कि हमारी जो फूड चेन होती है, हमने 3 टाइप की फूड चेन हमने पढ़ी थी अब तक का। कितनी पढ़ी थी हमने, 3 टाइप की फूड चेन हम पढ़ चुके हैं। पहले कौन सी हमारे पास में थी, हमने पढ़ी थी एक फूड चेन पढ़ी थी हमने, किसकी पढ़ी थी, ये हमारी जो फूड चेन है ये हमारी फॉरेस्ट की है, ये हमारी वाटर की हो गई है,
ये हमारी लैंड की हो गई है। ठीक है, तो क्या हमारे पास में ये अलग अलग टाइप की जो फूड चेन है वे अब तक हम पढ़ चुके हैं। भाई आपके पास में कौन सी हो गई, फॉरेस्ट वाली आपके पास ये है, वाटर वाली आपके पास ये हो गई है, और लैंड वाली सिंपली जो आपके पास होती है वो क्या होगी, वो आपके पास में ये हो गई है। तो ध्यान रखना है आपको, हमने 3 तरह की जो फूड चेन थी कल मैंने बताई थी कि एक ध्यान रखना है सबसे मेन आपकी जो आती है वो फूड चेन आपकी आती है बेटे, किस कौन जाती है, वो आती है पास में किसकी, आपकी वाटर की आती है। क्या जाती है, किसी पॉन्ड या वाटर की जो फूड चेन है उसे आप बताइए वो कौन कौन सी होती है, या ये कहें कि आपको वहाँ एग्जाम्पल दे देगा कि आपको ये एग्जाम्पल दिए गए हैं, अब बताइए कि इसमें वाटर फूड चेन कौन सी होती है, या आपसे पूछ लेगा कि किसी वाटर फूड चेन का एग्जाम्पल आप बना के दीजिए। तो ध्यान रखना आपको कि जो वाटर फूड चेन है, जो हमारी वाटर फूड चेन है वो क्या होती है, वो हम ध्यान रखें आप लोग तभी उसे बना पाएंगे। ठीक है, इसे ध्यान रखना, हमारे 3 तरह की फूड चेन हमने बताई आपके पास में। पहली आपके पास में फॉरेस्ट वाली, सेकंड आपके पास कौन सी हो गई, सेकंड आपकी वाटर हो गई, तीसरी आपकी हो गई लैंड की हो गई है। तो ध्यान रखना 3 टाइप की जो फूड चेन आपकी है वे आपकी ये है। क्लियर। फिर हमारे पास क्या था, हमारे पास था फूड वेब था हमारे पास में, हमने पढ़ा था कि जो फूड वेब हमारे पास होती है क्या होती है, फूड वेब होती है जब आपके पास बहुत सी फूड चेन क्या होती है वे इंटरकनेक्टेड हो जाती है, यानी एक दूसरे से जुड़ी जाती है आपस में, और क्या करेगी, एक नेटवर्क की फॉर्म बनेगी। तो क्या कहते हैं, उसे हम फूड वेब कहते हैं। एक को ध्यान रखना, हमने ये भी कहा था पास में कि जो फूड वेब होती है वो क्या करती है, जो वहाँ इकोसिस्टम है उसको मेंटेन बैलेंस करने का काम आपकी ये करती है, क्योंकि इसमें वाले प्रोड्यूसर आपके पास में एक है, आपके पास हर्बीवोर्स भी आएंगे, कार्निवोर्स भी आएंगे। क्या होगा भाई, कार्निवोर्स को खाने वाले वो से हर्बीवोर्स खाने वाले बहुत से कार्निवोर्स हैं, जो एक खाता है जो वो नहीं मिलता है तो दूसरा भी खा सकता है उसे। ठीक है, तो क्या हुआ, इस तरह से हमारा जो इकोसिस्टम क्या होता है, बैलेंस होता है, और इसमें जो एनर्जी फ्लो होगी वो क्या होगी आपकी, यहाँ पे हो कहीं पर भी हो आपके पास, चाहे फूड चेन हो चाहे फूड वेब हो, इन सब में जो एनर्जी ट्रांसफर होती है, एनर्जी ट्रांसफर होती है वो कहाँ होती है, वो आपके पास में कहाँ होगी, वो आपकी यहाँ होने वाली है। जस्ट क्लियर, किसी में होती है कि वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर की ओर ट्रांसफर होती है। जस्ट क्लियर तक का ओके। अब देखो हमने ये बताया आपके पास में, जब हमने एग्जांपल पढ़े थे आपके पास दिखाए थे हमने कि ये एग्जांपल किसके हैं, ये आपके फूड वेब के हो गए, जिसमें क्या देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर आपका सेम है लेकिन खाने वाले बहुत से हो गए, ये भी आपका ये है, ये दोनों हो गए हैं, ये भी हैं, ये भी क्या खाता है, प्लांट खाता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास में देखो ध्यान से देखोगे कि इसको खाने वाला ये भी है, इसको खाने वाला ये भी है आपके पास में हो गया है, इसी को खाने वाला आपके पास कौन होगा, ये भी आपके पास हो गया, इसी को खाने वाला पास में ये भी हो गया। तो क्या हुआ, एक पर ही क्या था, एक फूड रिसोर्सेज के लिए बहुत से जुड़े हुए हैं, आपके पास डिपेंडेंट रहते हैं। ऐसे आपके पास इनके देख लीजिए। तो बाकी भी क्या है, ये कहता है कि जो फूड वेब होगी ना उसमें सेम फूड पर बहुत से डिपेंडेंट हैं, यदि उसको मान लीजिए वो ना मिले दूसरा मिल जाता है सपोज, तो क्या होगा, वे तब भी जीवित रह सकते हैं। यहाँ पे ये नहीं है कि केवल एक चीज को, एक प्रोडक्ट जो हमारे पास में है या कोई भी हमारा ऑर्गन है उसे केवल वन ही खाएगा, नहीं, या एक के लिए केवल एक ही बना हुआ नहीं है, एक के लिए भी बहुत से फूड हमारे पास में है। उसी प्रकार ध्यान रखना है, एक ही फूड को बहुत से खा सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो इकोसिस्टम है ना वो क्या होता है, वो हमारा बैलेंस रहता है। क्या होता है, हमारा बैलेंस रहता है। 10 तक का ये ध्यान रखना, बेसिक पास में थी। ठीक, हमने ये भी कहा था पास में कि जो हमारा इन्वायरमेंट होता है उसको अफेक्ट करने वाली एक्टिविटी कौन होती है, वो देखो सिंपल सी बात है, हमारी एक्टिविटी ही है। हम जितने वेस्ट मटेरियल बाहर निकालते हैं, इन्वायरमेंट निकालते हैं, घर से बाहर निकालेंगे, वे सब क्या होंगे, हमारे इकोसिस्टम किस न किस तरह से इफेक्टिव करने वाले, प्रभावित करेंगे। जैसे हमारे पास स्मोक, हार्मफुल गैसें, इंडस्ट्री से कंपनी से निकलने वाला वेस्ट, प्लास्टिक, ये क्या है, ये सभी हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या करते हैं, अफेक्टेड करते हैं, प्रभावित करते हैं, क्योंकि ये हमारे इन्वायरमेंट के लिए क्या है, ये हजार्ड है। क्या है, हजार्ड, यानी कि हानिकारक है। भाई आपके पास स्मोक नहीं तब भी है, गैसें निकलेगी हार्मफुल तब भी दिक्कत बनेगी। आपके वेस्ट होते हैं आपका इंडस्ट्री से निकलने वाली, जो आपका कूड़ा करकट है, पानी, गंदा पानी हो गया, धुआं हो गया, क्या है, ये इंडस्ट्री वेस्ट हो गए, ये भी इफेक्ट करते हैं। घर पे प्लास्टिक यूज करते हैं, पॉलिथीन यूज करते हैं, वो भी क्या हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हो गई। तो ध्यान रखते हैं ये चीज़ें हमारे पास क्या होती है, ये हमारी सभी चीज़ें हैं इसके अंदर आती हैं। रेस्ट यहाँ तक का। अब देखिए हमारा टॉपिक चलेगा, अब चलते हैं हम लोग लेके, अब हम चलेंगे ओजोन लेयर बात करते हैं। देखिए ध्यान रखना है, जैसे जानते हैं कि जो ओजोन लेयर होती है, ओजोन लेयर का फॉर्मूला होता है O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है, ठीक है ना। अभी क्या कहते हैं, जो ओजोन लेयर हमारे पास होती है, मान लीजिए आपकी ये अर्थ होगी, अर्थ के ऊपर जो लेयर मिलेगी
ये क्या होती है, ये आपकी ओजोन लेयर हो गई है। क्या होगी, ओजोन लेयर। अब ये कहते हैं क्या, मान लीजिए सन है, सन से आने वाली जो रे होती है, किरणें होती है ना, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये रे आ रही है, जब ये इस पर आएगी, ओजोन पर लेयर पर आती है, तो क्या करती हैं, ये इसको फिल्टर कर देगी। क्या कहते हैं, इसको फिल्टर करेगी। और फिल्टर करने के बाद में जो नीचे रे आएगी ना भाई, अर्थ पर आती पृथ्वी पर, केवल वे ही आती हैं जो हमारे लिए यूजफुल होती है। और यदि कोई हार्मफुल है, जैसे कि हमारे पास में होते हैं यूवी होती हैं, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं, ये क्या करती है, इसको हमारी अर्थ पर नहीं आने देती, जिससे कि इससे कोई भी साइड इफेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं होता। ओके, अब तो उसमें होता क्या है भाई, हमारे पास में जो अल्ट्रावायलेट रे हैं क्या करती हैं, अल्ट्रावायलेट रे से प्रोटेक्ट करेगी। अब जो ओजोन लेयर होती है किससे बनती है, ये बनती है आपके पास में किससे बनेगी, ऑक्सीजन से बनती है। जब क्या होता है, जब ये आपकी अल्ट्रावायलेट रे के कॉन्टेक्ट में आती है। तो कैसे होता है, अभी हमने कहा कि हम पता है कि ऑक्सीजन हमारे पास में क्या है, ये होती है। यदि इसमें यूवी कॉन्टेक्ट में आएगी तो क्या टूटेगी, है ओ प्लस ओ टूट जाएगा, पास में टूट गई। ठीक है, और ऑक्सीजन कितना होता है, ये आपके पास मोल होता है, और एक ऑक्सीजन के पास ये होगी, कितना बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास में O3 बन जाती है। क्या बन जाती है, O3 बनती है। ठीक है, किसी पीछे से बनी, ये बनी आपकी यूवी यानी अल्ट्रावायलेट रे से बनी है। तो क्या कहता है कि जब ऑक्सीजन आपका अल्ट्रावायलेट रे के कॉन्टेक्ट में आएगा तो क्या होता है, टूटने के बाद में यानी स्प्लिट होने के बाद में क्या होती है, यही आगे चलकर ओजोन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, अब इसमें इफेक्ट कौन कौन से करते हैं, ध्यान सुनिए। इसमें होता है CFC, ध्यान रखना है। CFC का मिस होता है, C मिस हो गया क्लोरो, F मिस हो गया फ्लोरो, और C मिस हो गया है कार्बन। क्या हो गया है, कार्बन हो गया है। जैसे यहाँ तक का तो ध्यान रखना इस चीज के लिए। यदि कहीं पूछा जाए कि ये बताइए CFC जो होती है उसकी फुल फॉर्म क्या होती है, वो होते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती हैं, जो किससे निकलती हैं, रेफ्रिजरेटर से, एयर कंडीशनर से, आपका जैसे AC लगाते हैं हम लगाते हैं, या जो आग बुझाने वाले होते हैं उनसे निकलती हैं। ठीक है, ये क्या करती है कि हमारी जो ओजोन लेयर है उसे क्या करती है, धीरे धीरे वीक करती जा रही है। कैसे, देखो भाई, ये हमारी हो गई एयर, इसके पास हो गई, ये हो गई हमारी ओजोन लेयर। ठीक, जब ये क्या होंगे, इससे धुएं बाहर निकलेंगे, हार्मफुल गैसें निकलेगी, तो क्या होता है, जहाँ से टकराती हैं, जहाँ से टकराती हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पे ये क्या होती है, हमारी लेयर जो होती है बिल्कुल बारीक बन जाती है। और यदि इसी बारीक हो जाए, मान ली यहाँ बन चुकी है, तो क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लोग ओजोन, क्या कहेंगे, इसे कह रहे हैं हम लोग ओजोन होल। ठीक है, क्या कहेंगे, ओजोन होल कहने वाले हैं। तो ओजोन होल में क्या हो गया कि जो पृथ्वी के ऊपर मिलने वाली जो लेयर है, जो ये लेयर है, इसमें क्या हो गई, ये थीन हो गई। अब थीन क्या, थीन तो हम कहते नहीं, इसे कहते हैं कि इसमें होल हो गया है, यानी छिद्र हो गया है। ठीक है ना, जब ये छिद्र नहीं होता है ना, सुनना क्या होती है, बस वो उस प्लेस से क्या होती है, वीक हो जाती है। और वीक हो गई तो क्या होगा, जहाँ से वीक हुई वहाँ से सनलाइट जो आएगी, सूर्य प्रकाश आएगा, वो काफ़ी तेज आएगा। इसी कारण से जिस एरिया से, जिस साइड से ये वीक होगी, उस साइड का जो पृथ्वी का एरिया है वो काफ़ी गर्म रहता है। ठीक है, क्लियर तक का, ओके। अब जो कर्टिफैक्टिक कौन है, पर पीछे हमने पढ़ी है, वे तो प्रोडक्ट हम पढ़ चुके हैं, लेकिन साथ साथ में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड है, धुएं मिलने वाली कार्बन मोनोऑक्साइड आपके पास हो गई है, या अदर गैसें आपके पास में होती हैं, जो क्या होती हैं, जो हमारी जो ओजोन लेयर है ना, जो हमारी ये ओजोन लेयर है, इसको इफेक्ट करती हैं। जिससे क्या होगा, हर साल हमारी जो अर्थ है, क्या है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी है, उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। ये कारण है कि आप देखते भी हैं, फील करते हैं कि क्या होती है, हर साल क्या है कि हमारे यहाँ गर्मी अधिक होती है, तापमान बढ़ता रहता है। तापमान बढ़ने का कारण क्या है, तापमान बढ़ने का कारण यही है कि जो ओजोन लेयर है उससे आने वाली जो अल्ट्रावायलेट रे हैं वे फिल्टर कम हो रही हैं। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड या अदर गैसें बढ़ती जा रही है, जिस कारण से हमारी ओजोन लेयर क्या हो, जैसे CFC हो गया है, ये हार्मफुल इफेक्ट कर रही है, जिस कारण से जो ओजोन लेयर वो थीन होती जा रही है, जिस कारण क्या हुआ, ये आगे बढ़ती बनती है। ओके, यानी कहते हैं कि ओजोन में क्या होता है, होल कह देते हैं कि होल बनता जा रहा है। ठीक, ध्यान रखना इस चीज को, यहाँ पे लिखा है आपके पास में। भाई आपके पास में जैसे हम फ्रिज चलाते हैं, आपके पास में क्या होते हैं, AC चला देते हैं, हम लोग चला देते हैं, आग बुझाने वाली जो गैसें होती हैं उनको कर लेते हैं, ये क्या है,
ये हमारी डैमेज करे किसको करती है, ये हमारी ओजोन लेयर को डैमेज करती जाती है। टच क्लियर तक का तो ध्यान रखना है। ये हमारे पास में जो CFC होती है ना, CFC इसका मेन कारण है कि जिस कारण से हमारी डैमेज होती जा रही है। टच क्लियर तक का ओके। आप बताइए, तो कुछ पूछना बताइए मुझे, आप कुछ पूछना हो तो बताइए। जल्दी जल्दी बोलिए, कुछ पूछना हो तो, कुछ पूछना हो तो कमेंट लिख दीजिए। यदि नहीं पूछना है तो कोई नहीं है। और हाँ, एक बात और, यदि बाद में कोई टॉपिक ऐसा लगता है ना कि आपको समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट करके लिख सकते हैं। हम बाद में भी आपको क्या करेंगे, उसका आंसर प्रोवाइड करा देंगे। भैया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, या हमने आपको जो व्हाट्सएप नंबर दिया है आप उस पर हमें क्या कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिस नंबर आपको लिखवाया था मैंने पहले भी, हर बार लिखवाता हूँ। नंबर है 8006297058। इस पर क्या कर सकते हैं, इस पर आप लोग हमें व्हाट्सएप करके मैसेज कर सकते हैं जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी। कि आप कह सकते हैं कि हमें इस टॉपिक हमें ये समझ में नहीं आया, आप इससे कर सकते हैं। यानी आप इस नंबर से हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, किसी अपनी प्रॉब्लम के लिए। ओके, तो ये बात ये है। यदि आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और हो सके तो मन करे तो शेयर कर देना, नहीं मन करता तो मत कीजिएगा। और लाइक को जो प्रेशन डालता है, लाइक पसंद आती हैं, अच्छा लगते हैं तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, टॉपिक अच्छा नहीं लगा है और आपको लगता है कि अच्छी नहीं है तो आप मत कीजिए। कोई इसमें दबाव नहीं है कि आप दबाव है कि आप कंपलसरी करना है, पर इतना है कि हाँ यदि अच्छी लगती है लाइक कर देना। और जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद में आप अपनी राय हमें जरूर बताना है, ठीक है। अब चले आगे। अब देखिए, हम बातें किसी कर रहे थे, हम कर रहे थे ओजोन होल की बात कर रहे थे। किसी कर रहे थे, ओजोन होल की बात कर रहे हैं। अब देखो ओजोन होल होता क्या है, ओजोन होल किसे कहते हैं। देखिए मैंने वही चीज कही थी, थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर, यानी क्या हुआ कि ओजोन लेयर का पतला हो जाना ही क्या कहलाता है, ओजोन होल कहलाता है। आया क्वेश्चन में भाई, जो हमारे पास में ओजोन होल है क्या होती है कि ओजोन जो लेयर है वो पतली हो गई है, इस कारण क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हमने ओजोन होल कह दिया है, ठीक। अब देखो, जो फर्स्ट ओजोन होल है यानी थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर क्या कहते हैं, उसे क्या कहा आपके पास में, उसे ही हमने क्या दिया है, क्या ओजोन होल कह दिया है। और जो फर्स्ट आपके पास में था, ये सबसे पहले कहाँ पे मिला था पूछा जाता है बार, ये बताइए कि सबसे पहले जो ओजोन होल है कहाँ देखा गया पास में, वो देखा गया था अंटार्कटिका में। कहाँ, अंटार्कटिका, जो हमारे अर्थ के साइड में जहाँ पे अंटार्कटिका आती है उस साइड में क्या हुआ, वहाँ पर जो हमारी ओजोन लेयर थी वो थिन हो गई, रीजन टू ह्यूमन एक्टिविटी हो गई है, गैसेस हो गई है अदर से, ठीक है। तो क्या हुआ, कहाँ पर हुआ, अंटार्कटिका में हुआ है। इसका मुख्य कारण क्या था आपके पास, CFC ही था। क्या था, CFC। और पीछे हम पढ़ चुके हैं अभी कि ये CFC हमारे पास होते हैं किस कारण से होती है, जो हमारे AC चलते हैं, हमारे फ्रिज चलते हैं, या हमारे आग बुझाने वाले जो सिलेंडर होते हैं गैस वगैरह में, उनसे होता है। क्या है, इनसे हमारी जो लेयर होगी वो थिन होगी, और थिन क्या होगा वहाँ पर कमजोर होने से उसे कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ओजोन होल कह देते हैं। क्या कहते हैं, ओजोन होल कहते हैं। अब देखिए ओजोन जो हमने पीछे भी पढ़ा है कि ओजोन क्या कहती है कि जो CFC है, जो CFC है उसे कैंसर हो रही है। अब ये क्या करती है कि जो हमारी अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, यदि बाली जब पास में ऐसा कह दो आप लोग कि हमारी जो ओजोन है, हमारी जो ओजोन है अल्ट्रावायलेट रे के कारण से, रेडिएशन के कारण से इफेक्टिव हो रही है। क्यों, क्योंकि जो CFC है, CFC क्या करती है, हमारी ओजोन लेयर को इफेक्टिव करती है, प्रभावित करती है, इस कारण से बनते जा रहा है आपके पास बनेगा। क्लियर है। अब देखो दूसरी बात में, जो मेन आपको CFC है, जो CFC है, ये क्या करती है कि ये ओजोन को डिस्ट्रॉय करती है, किसके प्रेजेंस में, आपके अल्ट्रावायलेट रे के प्रेजेंस में करेगी। शॉर्ट में कह दे बच्चे CFC आएगी। देखो एक बात सिंपल सी बात सुनिए, ये हमारी है अर्थ के ऊपर एक लेयर बताई मैंने पहले बता दी, ठीक है ना। अब UV कहाँ से आ रही है, यहाँ से आएगी, आ रही है ना, ये UV आ रही है, ठीक।
अब ये यूवी भाई आएगी तो समझ आती है, फिल्टर करती है, लेकिन यहाँ से क्या हुआ, CFC आपकी ऊपर जा रही है। अब क्या हुआ, ये इससे हमारे पास होगी क्या, ये थीन होती चली गई है। प्रेजेंस की स्थिति हमारे पास में किसकी बताइए, अभी लिखा देखो यहाँ, किसकी, अल्ट्रावायलेट रे की हो गई है। भाई अल्ट्रावायलेट रे हमारे पास में आ रही है और भी CFC बनती आ रही है, तो क्या होगा, ये तो कमजोर होगी, कमजोर होने से क्या होगा, आपकी अल्ट्रावायलेट नीचे आ जाएगी। और एक बात और ध्यान रखना है, यदि अल्ट्रावायलेट रे हमारी अर्थ पर डायरेक्ट आ जाए ना, रखना है, तो जिस प्लेस पर आएगा ना, यदि पे वहाँ पे आग लग जाएगी और वहाँ पे कोई भी प्लांट या कोई भी ऑर्गन नहीं मिलने वाला। दूसरे पॉइंट, यदि कम भी आ जाए, ध्यान रखना है हमारे इसमें क्या होगा, हमारे शरीर में क्या होता है, कैंसर हो जाता है। क्या होता है, कैंसर, और बहुत सी जेनेटिकली, यानी जो आपकी क्या होती है, आपकी अनुवंशिक बीमारियां होती है, जेनेटिकली होती हैं, या आपका क्या हो गया, कैंसर हो गया है, क्या हो गया, कैंसर हो गया है, सब क्या, ये आपके सभी इसी कारण से बनने वाली बीमारियां होती हैं। कब होगी, जब अल्ट्रावायलेट रे यानी यूवी जो किरणें होती हैं, पराबैंगनी किरणें, वो पृथ्वी छन कर नहीं आती हैं, तो क्या होगी, वो हार्मफुल होगी, जिससे हमारी पृथ्वी पर मिलने वाले जो ऑर्गेनिज्म है, जीव हैं, वे क्या होंगे, वे इससे प्रभावित होंगे। दस तक का। अब बताइए, कुछ पूछना तो बताइए मुझे यहाँ तक का। अब जल्दी जल्दी बोलिए, कुछ पूछना हो तो बताइए मुझे आप, यदि पूछना हो ठीक है, मैंने फिर चलते हैं हम लोग, बोलिए। चलो कोई नहीं है, काम करना, यदि आपको टॉपिक ये टॉपिक फिर पूछना है, ध्यान देख लीजिए, तो आप मुझे बता सकते हैं बाद में, कोई नहीं है, हम बाद में उसका आंसर आपको प्रोवाइड करा देंगे। ओके, अब देखो, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास क्या है, ये कहता है कि ओजोन लेयर इफेक्ट होता है, जो ओजोन लेयर है उससे डिप्रेशन यानी कमजोर होने से क्या इफेक्ट होगा। देखो चीजें चलिए भाई, आपके पास में जो ओजोन लेयर आपके पास में है, अल्ट्रावायलेट कारण से इफेक्टिव होती जाती है, ठीक है ना, तो पृथ्वी क्या उसका रेडिएशन होगा, ठीक है ना, और रेडिएशन भी हो रहा है तो क्या होगा, देखो चीजें कही थी मैंने आपको, अभी कही थी, क्या होगा इससे भाई, स्किन कैंसर होना, कॉन्ट्रैक्ट होना, डैमेज ऑफ प्लांट्स का, हमने पहले कहा यदि पृथ्वी पर आएगी डायरेक्टली तो कोई ऑर्गेनिक नहीं बच पाएगा, वहाँ पे क्या होगी, आग लग जाएगी, तो क्या होगा इससे, प्लांट तो हो नहीं पाएंगे बिल्कुल भी, तो क्या से प्लांट डैमेज हो गया आपके पास में। साथ साथ में जो हमारे जब आएगी लाइट, वो आती है अल्ट्रावायलेट रे आती है, क्या होगा, जितने भी आपके लिविंग्स हैं उन सब के लिए क्या होगा, उन सब के लिए इफेक्टिव हो जाएगा। होगा क्या कि इसमें उनकी जो डीएनए है ना, डीएनए चेंज आएंगे, और डीएनए चेंज आता है तो बनने वाला नया ऑर्गेनिज्म या तो बिल्कुल सेपरेट बनेगा, या उसमें क्या होगा, जेनेटिकली क्या होंगे, डिसऑर्डर मिलने वाले हैं, यानी बहुत से कम मिल जाए किसमें। साथ साथ में क्या होगा पास में, या कैंसर होना है या अन्य क्या होती है, इसमें बनती है। 10 मिनट तक का। आप बताइए, यहाँ तो कोई पूछना होता है मुझे, आप पूछना हो तो कुछ आपको इसमें, जल्दी बोलिए। अगला हमारा टॉपिक हमारे पास में है मीनिंग ऑफ गार्बेज, ध्यान सुनना, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है, हम लेसन को टॉपिक खत्म करने वाले हैं, जितने भी टॉपिक हमारे रहेंगे सबको हम खत्म करके चलने वाले हैं, चाहे हमारी क्लास कितनी लंबी हो जाए, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, हम थोड़ा सा कम ही करने वाले हैं, यहाँ सुनना अभी। चलिए बातें करते हैं पास में, हमारे पास में ओजोन डिप्लीशन तो आपके पास हो गया है। टॉपिक हमारा है मैनेजिंग ऑफ गार्बेज, यानी जो हमारा गार्बेज और डस्ट वेस्ट होता है उनको कैसे मैनेज करें, ध्यान रखना, वो हमारे यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब देखिए, हम गार्बेज बात कर रहे हैं कि प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सीधी बात कहते हैं कि यदि हम कोई वेस्ट पार्टिकल मेटल हमारी बॉडी कहें क्या, हमारे घर से बाहर निकल रहा है, चाहे घर से कंपनी निकले, उसको प्रॉपरली मैनेज करना, यानी इस तरह से नष्ट करना कि उसका हमारे इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट ना पड़े, तो क्या होगा, वो होगा आपका मैनेजिंग गार्बेज की होती है। ठीक है, जैसे हमने पीछे पढ़े थे, दो तरह के हमने मेटल पढ़े हैं, वेस्ट पढ़े थे वहाँ पे, एक पढ़े थे बायोडिग्रेडेबल, एक पढ़े थे नॉन बायोडिग्रेडेबल। भाई जो बायोडिग्रेडेबल है उन्हें वेस्ट कर सकते हैं यानी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल को हम नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना।
पर जैसे हमारे पास प्लास्टिक हो गई, पॉलिथीन हो गई, क्या करते हैं, ये हमारे पास में क्या होती हैं, ये हम बायोडिग्रेडेबल नहीं है। कैसी हैं ये सभी आपके नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं, ठीक है। और यदि मान लो हम क्या करते हैं भाई, हम इन जैसे आपकी पॉलिथीन आपके पास हो गई है, प्लास्टिक हो गई है, इनका यूज हम कम कर दें तो क्या होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हमारा इन्वायरमेंट हमारा होगा क्लीन, यानी कि साफ रहेगा। ऐसे कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला, ठीक है। क्या है इस चीज के लिए छोटे में ये कह दो, बस मान लो जैसे घर से ना पन्नी निकाली, सामान लेके आए थे, पन्नी किसी प्लास्टिक पॉलिथीन जो होती है, सीधी बात हो गई है, पॉलिथीन, ठीक। और यदि हम किसी नाली में या सिन्ना फेंक करके क्या करें, उसका अच्छे से उपयोग कर लें। या मान लो कोई प्लास्टिक डब्बा है हमारे पास में हो गया, उसमें हम कुछ सामान लेके आए, मार्केट से लेके आए बंद पैकेज से, और वो हमारा खत्म हो गया, हम क्या करते हैं, उसका ऐसे फेंक देते हैं। लेकिन क्या है, उसको हम दोबारा यूज भी कर सकते हैं। तो क्या होगा भाई, जो हमारा मेटल हम लेके आए हैं आपके पास, लगता है कि हम हार्मफुल हो सकता है, क्या करें, उसका एक फॉर्म से दूसरे कन्वर्ट करके यूज कर लो, सीधी बात होगी। तो क्या होगा, वो आपका हो जाएगा मैनेजिंग गार्बेज का हो जाएगा। उससे क्या होगा, डस्टबिन दो जो आपके पास में कचरा होता है वो भी नहीं हो पाएगा, और उसका यूज भी हो गया। क्लियर, हाँ बेटा सुनिए कुछ, चलो देखो ध्यान से। अब हमने कहा, क्या कहा, इनको यूज करना। अब ध्यान सुनिए, इसके क्या पढ़ते हैं हम लोग, पढ़ेंगे 3 आर पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले, 3 आर। 3 आर क्या होते हैं पास में, वे जो मैनेजिंग वेस्ट है आपके पास में है, उन्हें किस तरह से मैनेज करना है वो हम यहाँ पढ़ने वाले देखेंगे इसमें। ठीक है, आप देखो चलते हैं, आगे चलेंगे। पहले बताइए, यहाँ तो कुछ पूछना हो तो किसी को बताइए मुझे आप पहले, यदि कुछ पूछना हो किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, देखो अब चलते हैं, चलेंगे, नहीं पूछना है कोई दिक्कत नहीं है। देखो जो मैं 3 आर्स हैं, ये क्या होता है, रिड्यूज, रिसाइकिल और रीयूज, ठीक है। ये क्या करते हैं, हमारा जो इन्वायरमेंट है ना उसको प्रोटेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोटेक्ट कर, जिससे कि उस पर कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। पहले बातें करते हैं रिड्यूज की। रिड्यूज मतलब क्या कहता है कि यदि कोई हमें लगता है ये प्लास्टिक है आपके पास में, पॉलिथीन हो गई है, हमें पता है कि हमारे इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल है ना, सीधी बात होगी। तो क्या करना है, इनके यूज को हम जितना हो सकता है उतना कम कर दो, रिड्यूज कर दो, सीधी बात होगी ना। क्या करना है, रिड्यूज कर दो। भाई हम क्या करें, पॉलिथीन लेनी है, प्लास्टिक कितना लेकर, पन्नी कितना लेकर, क्या करें, हम सामान लाना है, घर से कोई बैग ले जाइए, उसमें ले चल जाइए, जो कपड़े से बना हुआ है, जूट से बना हुआ बैग है, उसको ले चल जाइए। तो क्या होगा, इससे हमारे क्या होगा, जो प्लास्टिक होगी उनका यूज हम कम से कम कर पाएंगे। हम मार्केट में कुछ जाते सामान लेने जाते हैं, ठीक है, जैसे हम डब्बे में लेके आते हैं, अब डब्बे में डाल लीजिए, आप घर से सामान लेकर जाइए, आप जैसे बैग होता है उसमें डाल लीजिए, सी बात होगी। तो क्या करना है भाई, रिड्यूस का मतलब होता है कि जो ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में जो लगता है कि हार्मफुल हैं, उन्हें क्या करना है, उन्हें जितना हो सकता है उनका यूज कम से कम कर दो। तो क्या होगा, अपना हमारे पास में इन्वायरमेंट कम क्या होगा, क्लीन हो जाएगा। अब देखो चीज़ यहाँ पर हमारे पास है, क्या कहता है कि रिड्यूस जो मीनिंग होता है, इसका मीन्स आपके पास में ये है कि फ्यूअल रिसोर्सेस, कि जो हमारे पास में ऐसे संसाधन है ना, रिसोर्सेस हैं, उनका यूज बहुत कम कर दो, ठीक है ना। जैसे हमारे पास में कुछ और भी होंगे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को सेव करो, वाटर सेव करो, रिपेयरिंग थिंग्स, कोई वस्तु मतलब हमारे पास में है तो टूट गई, मतलब कपड़े मान लो आपके पास में, कपड़े में कैसे हम लोग रिपेयरिंग की बात करें, कुछ भी इसमें आपके पास आ सकता है। क्या करना है, उसके रिपेयर कर लो, हो सकता है उससे बेनिफिट मिल जाएगा चल के, है ना। तो क्या हुआ, ऐसे हमारे पास में क्या कर सकते हैं कि हम इन जो प्रोडक्ट हमारे पास है जिनका इन्वायरमेंट पर काफ़ी साइड इफेक्ट होता है, उनका यूज यदि हम कम से कम करें तो क्या होगा, इससे हमारा इन्वायरमेंट भी क्लीन रहेगा, वहाँ पे क्या होगी, गंदगी नहीं फैलेगी। तो क्या होगा, रिड्यूस मतलब हो गया कि ऐसे प्रोडक्ट जो कि इन्वायरमेंट के लिए हार्मफुल हैं उनका यूज हम कम कर दें। तो क्या हो गया, वो आपका हो गया रिड्यूस हो गया। क्या होगा, आपका रिड्यूस हो गया। तो ध्यान रखना, रिड्यूस क्या होता है पास में, कि किसी भी हार्मफुल प्रोडक्ट का कम से कम यूज कर लेना।
अधिक क्वांटिटी में यूज ना कर पाना। ठीक है ना, इससे क्या होगा, हमारे इन्वायरमेंट क्लीन रहने वाला है। जैसे यहाँ तक का ओके। अगला पॉइंट, अगला क्या हमारे पास में, अगला हमारे पास में क्या है, हमारा नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया क्या, रिसाइकलिंग। देखो रिसाइकलिंग मीन्स क्या होता है, जैसे मान लो भी देते हैं एग्जाम्पल के लिए, हमने अब कहा थे मार्केट से अब गए, कोई चेयर लेके आ गए, समझ एग्जाम्पल देता हूँ, और चेयर क्या हुई, टूट गई। हम क्या कहते हैं, वे जो बेचने वाले फेरी वाले आते हैं, उन्हें जो आवाज़ लगाते फिरते हैं कि प्लास्टिक दे दो, लोहा दे दो, मतलब कुछ भी। अब क्या करेंगे उनको वापस, हम क्या करते हैं उसको वापस दे देते हैं। हमने क्या सोचा कि ये तो हमने दे दिया, खत्म हो गई, नहीं, वो क्या करेंगे वहाँ से कंपनी में जाएगी, और कंपनी से क्या होगा पास में, कंपनी से फिर मॉडिफाई होकर आपके नई फॉर्म में आपके घर पर वापस आ जाएगी, चाहे वो चेयर में आए, बॉक्स में आए, मतलब कैसे भी आपके पास आ सकती है। तो क्या हुआ कि जो भी ऐसे प्रोडक्ट हमारे पास में हैं जो लगता है कि हार्मफुल हो, जैसे पॉलीथीन है, प्लास्टिक है, तो क्या करें, इनका हमें रिसाइकलिंग करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या करना चाहिए, रिसाइकलिंग। भाई एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर दो, और जब वो हो जाए उसमें, उससे हम यूज कर लो। ठीक है, अब देखो उसमें कौन कौन से आते हैं, पास में आते हैं पेपर है, प्लास्टिक है, ग्लास है, मेटल हो गया, आपके पास हो गए हैं। ये क्या करते हैं, इन्हें हम कन्वर्ट करके न्यू प्रोडक्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक हो गया। अब इससे होगा क्या कि जो पॉल्यूशन होता है, क्या होता है, पॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, वो कम हो जाएगा, पास में हो जाएगा। भाई ये क्या कर रहे हैं, तो प्लास्टिक की बात कर ले बेटे, तो प्लास्टिक क्या होती है, हार्मफुल होती हैं, सीधी बात होगी। ठीक, और क्या करें, इनका क्या करते हैं, रिसाइकलिंग कर देते हैं। भाई पुराने से नया बना दो, तो क्या हुआ, उससे ना तो कोई इफेक्ट हुआ, हार्मफुल इफेक्ट हुआ, और नया प्रोडक्ट हमें मिल गया। तो क्या हुआ, ये हो गया हमारे पास में रिसाइकलिंग में आता है। क्या होता है, रिसाइकलिंग। आप जो घर से प्लास्टिक निकालते हैं, कांच की बोतल निकालते हैं, बेच देते हैं, आप लोग सेल करते हैं, वो क्या होती है, बाद में वो नई फॉर्म में आपको वापस मिलती हैं। आया कुछ समझ में, बोलिए। अब ठीक है ना, आप देखो नेक्स्ट नंबर, ये वो दो, नंबर 3 आर्स की बात कर रहे हैं। नंबर 3 आर, अब देखो 3 आर्स क्या होता है, ये होता है रीयूज। क्या होता है, रीयूज। इसमें करना क्या है, भाई मैंने अभी कहा आपके पास है, आप मार्केट गए, मार्केट से आप एक बॉक्स लेके, चाहे वो कांच का है चाहे प्लास्टिक का है, सामान ले आए आप उसमें। अब क्या कहते हैं बॉक्स को कि सामान खत्म किया, उसे बाहर फेंक दिया, ये तो गलत हो, क्योंकि वो क्या करेगा, हमारे इन्वायरमेंट को हार्मफुल इफेक्ट होकर आएगा। अब करना क्या है कि जो बॉक्स आप लेके आए हैं उसे खत्म खाली हो गया है, तो क्या करें, उसे अपने घर पे इस्तेमाल कर सकते हैं अलग पर्पज के लिए, चाहे उसमें मसाले रखने के लिए या कुछ भी रखने के लिए हम उन्हें यूज कर सकते हैं। जिससे क्या हो, दो फायदे हो गए, एक तो ये कि हमारे इन्वायरमेंट में इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा क्या हुआ, पर सामान रखने के लिए में क्या हुआ, मेटल मिल गया। बाकी में यदि ना ऐसे ना होता तो क्या करते, मार्केट जाते, पैसा लगाते, तब लेके आते, और क्या हुआ, एक पन दो का तुम्हारे पास हो गए। तो क्या हुआ, वो हमारे पास होता है कि जो मेटल हम लेके आ रहे हैं उसका रीयूज दोबारा कर दो, यानी दोबारा उसका इस्तेमाल कर लो, चाहे किसी फॉर्म में क्यों ना करें। तो क्या आएगा, वो आपका आएगा रीयूज में आता है। किस में आता है, रीयूज में आता है। 10 क्लियर तक का, ओके। ठीक है ना, ध्यान रखना 3 आर्स कौन से होते हैं, बाय रिड्यूज, रीयूज और क्या हो गया, रिसाइकलिंग। दैट्स क्लियर। आई थिंक ये हमारा आज का लास्ट पॉइंट है, क्योंकि हमने यही पढ़े थे। अब देखो भाई हमें इनका यूज कैसे करें, क्या चीज़ हमें करनी चाहिए। टॉपिक हमारे पास आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब सीधी बात कहते हैं कि जो हमारे रिसोर्सेज ऐसे हैं जो लगता है कि हमारे पास में ये हमारे लिए यूजेबल हैं, उनका एक लिमिटेड अमाउंट में, या कहते हैं कि केयरफुली उनका यूज करें बिना उनको हानि पहुंचाए। यानी हानि मिस हो गया कि बिना उन्हें क्या करें, नष्ट किए। जितने मान लो हमें कि प्लांट की बात करें हम लोग, ठीक है भाई, हमें पता है प्लांट हमारे लिए यूजेबल है, और क्या होते हैं उनका हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। लेकिन ऐसा यदि हम ऐसा करने लगे आपस में कि जो प्लांट ही हैं उनको अनलिमिटेड फॉर्म से काटने लगे, और क्या करें
उनका हम दोबारा उसको ग्रो ना कराएं तो क्या होगा, एक समय ऐसा हमारे पास आएगा कि प्लांटें खत्म हो जाएंगी और हमारी जो डिपेंडेंसी उनके ऊपर होती है वो भी खत्म हो जाएगी। क्यों, जब मिलने के नहीं तो क्या करेंगे, हम कहाँ से करेंगे बेटा इस चीज़ में, ठीक है ना। तो क्या होता है, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है क्या, देखो ये कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स होता है यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुल्ली, कि जो आपको रिसोर्सेज दिए गए हैं उनका ध्यान से उपयोग कर लो, जिससे टू मीट प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग द एबिलिटी ऑफ, क्या होगा, जिससे कि बिना भी किसी तरह की हानि पहुंचाए जो हमें चीज चाहिए थी वो हमें आसानी से मिल जाती हैं। ठीक है, किसके लिए, आपकी आने वाली जनरेशन के लिए भी होगा, ऐसे ही होगा। ठीक है भाई, हम आने वाली जनरेशन और हमारे अकॉर्डिंग भी क्या होगा, ये इसमें बनता है। शॉर्ट में ध्यान समझिए, इस चीज को मैं ऐसा कह सकते हैं कि जो आपके सस्टेनेबल क्या है, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट है ना, उसमें भी ये करना है कि जो भी जैसे कोयला, आपके पास कोयल हो गए या जितने भी आपके रिसोर्सेज हैं, उन सब रिसोर्सेज का एक लिमिटेड अमाउंट में, यानी उतना ही यूज करें जितने की आवश्यकता है, उससे अधिक ना करें। जैसे हम कहते हैं, फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, आप नहाने जाते हैं, हम 1 बाल्टी नहा सकते हैं, सही बात है, और उसी में हम 10 बाल्टी या 20 बाल्टी या 100 बाल्टी नहा रहे हैं। कैसे नहाते हैं भाई, बाल्टी हमने भरली बकड़ भरी, पानी की लिया, उसमें नहा के हम आ गए। देखो क्या करते हैं, अब हमारे पास क्या समरसीबल चल गए हैं, क्या करेंगे, कटवा दबाया, पानी चलाया और उसमें 10 मिनट पानी चलते रहेंगे। अब देखो 5 मिनट यदि हम नहा रहे हो तो 5 मिनट कितने लीटर पानी बाहर निकल गया, क्या वो पानी वेस्ट है, यूजेबल, वेस्ट ही होगा ना। तो क्या हुआ, एक कारण होगा कि इन फ्यूचर में क्या होगा हमारे पास में, कि जो वाटर है धीरे धीरे कम हो जाएगा। मतलब कम कौन सा होगा, पीने वाला पानी कम हो गया हमारे पास में। तो क्या है, ये इफेक्ट करते हैं हमारे, किसको करते हैं, ये इफेक्ट करेंगे हमारे इकोसिस्टम करने वाले हैं। किसे करेंगे, इकोसिस्टम को। मान लीजिए भाई, मान लो या इनोवेट कर दीजिए, यदि हम इनका सही यूज ना करें तो इफेक्टिव करेंगे, और इनका हम सही यूज कर लो तो किसी को इफेक्टिव होने का ही नहीं इसका, है ना, सही बात आपकी। तो ध्यान रखने इन चीजों के लिए ये हमारे पास में क्या होंगे, ये सभी हमारे पास में इसमें आएंगे। ओके, अब बताइए यहाँ तक कुछ पूछना हो। देखो आई थिंक हमारे पास में लेसन हमारा आज हमने खत्म कर लिया, 3-4 क्लास सारी इसकी हो गई है, और इनोवेट ही 4 से 5 क्लास हमारे पास हुई है, जिसे हमने क्या किया है, कंप्लीट इनोवेट इकोसिस्टम को डिफरेंट टाइप के जो उसमें पिरामिड होते हैं, वे पिरामिड स्ट्रक्चर, फूड चेन, फूड वेब, इन सब के द्वारा हमने क्या किया, इसको क्लियर कर चुके हैं। ठीक है, फिर हमारे जो 3 आवर्स हमारे पास में, ये भी हमारे लिए बहुत बेस्ट है, कहते हैं कि यूजफुल होते हैं, जिनका हमारी लाइफ में काफ़ी यूजेबल है। ठीक है, ये भी हमारे पास में होता है। फिर हमने पढ़ा मैनेजिंग गार्बेज का, ओजोन लेयर का हमने पढ़ चुके हैं, क्या होते हैं पास में, और सबसे हमने पढ़ा था क्या, फूड चेन, फूड वेब हम पढ़ चुके हैं, क्या होती है, किस तरह से हमारे इकोसिस्टम को क्या करती है, ये कंप्लीट करती हैं। ठीक है, और कैसे अपना मेन रोल पे करती है, ये सब चीज़ें हम क्या हुआ नहीं पढ़ चुकी हैं। और एक ध्यान रखना है, जो टॉपिक लेवल है इसमें जो आपने पढ़ा था 10% लॉ, ध्यान रखें, ये मेन आपके पास में कोई बाद में कहेगी क्या हुआ, ध्यान नहीं है। कौन सा है आपका 10% लॉ जो हमारे पास में है ना, कौन सा रहेगा 10% लॉ हमारे पास में है, क्या है भाई, जो एनर्जी यहाँ है, मान लो इस पर आ गई 1000 जूल आ गई, क्या आ गई 1000 जूल आ गई है, क्लियर है। अब जो अगले में जाएगी इससे ये इसमें आएगी, तो क्या होगी, इसका 10% आएगी, एक जगह 10% कितना हुआ, 100 जूल हो गई। फिर अगले में जाएगी इसमें इसका फिर 10% जाएगी, 100 की 100 का 10 आ गया, इस अगले में कौन गई, केवल 1 जूल गई है। तो क्या होता है, इस प्रकार से ध्यान रखना है, टॉपिक लेवल में जो एनर्जी फ्लो है वो क्या होता रहता है एक टॉपिक लेवल से दूसरे में, लेकिन एक टॉपिक लेवल से दूसरे में जाते समय केवल और केवल ध्यान रखना 10% एनर्जी ट्रांसफर होगी। कितनी होगी, 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होती है जो उसमें पाई जाती है। जस्ट क्लियर, ओके। और एक बात मैंने आपको बताया था कि जो एनर्जी फ्लो का 10% लॉ है, एनर्जी फ्लो का 10% लॉ है, किसने दिया था ये ध्यान हो आपको, मैंने कहा था ये किसने दिया था, ये दिया था लिंडामन ने। किसने दिया था,
लिंडा ने दिया था कि इसने बताया था कि जो एनर्जी होती है वो एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल में जो ट्रांसफर होगी केवल और केवल कितनी होगी, वो केवल और केवल आपकी कितनी होती है, केवल वो 10% होती है। कितनी होती है, 10% ही वो ट्रांसफर होगी। बाकी जो 90% होती है क्या होती है, वो ट्रांसफर नहीं होती है, बॉडी वहीं पर यूटिलाइज कर ली जाती है। दैट्स क्लियर। ठीक है, अभी ध्यान रखनी चीज़ों के लिए। इससे पहले हमने पढ़ा था एनर्जी फ्लो में, बताया पहले क्लास में स्टार्टिंग करने से पहले हमने बताया था चीज़ों के लिए। और एक बात और हम ध्यान रखें, ये जो एबायोटिक फैक्टर हैं क्या है, जितने भी आपके एबायोटिक यानी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, क्लाइमेटिक, इनको ध्यान से रखना है। साथ साथ में जो हमारे बायोटिक थे जिसमें हमने प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिकम्पोजर या पढ़ चुके, और हमने बताया था पास में कि जो आपके डिकम्पोजर होते हैं ना, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं हम लोग क्लीनिंग एजेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लीनिंग एजेंट। किसे कहते हैं हम लोग, वो कहते हैं डिकम्पोजर, क्योंकि हम डिकम्पोजर वे हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिक कीड़े मकोड़े होते हैं। ये क्या कहते हैं, जो डेड बॉडी है या वेस्ट मेटेरियल होता है उनको टेस्ट करके क्या कहते हैं, उन्हें यूजेबल बनाने का यही करते हैं। जस्ट क्लियर, ध्यान रखनी चीज़ों के लिए ये हमारे पास इसमें आते हैं। ओके, आशा है कि आपको जो इन्वायरमेंट लेसन है, इकोसिस्टम का जो इन्वायरमेंट का पार्ट है आपका इकोसिस्टम, वे सभी आपके समझ में आए होंगे। और यदि आपकी पहले क्लास छुट्टी, लेसन संबंधी छुट्टी हुई है तो कोई नहीं है, टेंशन मत लीजिए आप इसमें। चैनल पर मैंने पहले कहा है कि इन संबंधित जो वीडियो आपकी है वो चैनल पर रखी है, हमने अपलोड की हुई है, जो हमारी लाइव क्लास में है। और आप जानते भी हैं कि जो हमारी लाइव क्लास होती है वो क्या होती है, डेली 7 से 8 बजे तक होती है पास में, जिसके लिए हम आपसे कोई पेमेंट नहीं लेते, फ्री ऑफ कॉस्ट आप कराई जा रही है। और साथ साथ में 8 से लेकर 9 बजे तक हम बता दें आपको, उसमें हम क्या करा रहे हैं, उसमें हम 12th क्लास की प्रिपरेशन करा रहे हैं। और बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही अभी हम क्या करेंगे, अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे, जो कि आपके आने वाले कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि नीट की बात करें या अदर करें, उसके लिए हेल्पफुल होगी। लेकिन हम क्या करेंगे, इस बार जल्द ही यानी आफ्टर फरवरी के बाद में बोर्ड एग्जाम खत्म होते ही हम नीट का बेंच स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें कि हम आपको नीट संबंधी जो बायोलॉजी क्वेश्चन है, प्रिपरेशन है, उसकी हम आपको कराएंगे। जिन्हें भी करनी हो वो कांटेक्ट कर सकता है। आप बताइए आप में कि यहाँ तक किसी को पूछना हो तो आप पूछ सकते हैं, उसके बाद ही बेटा हम क्या करें, क्लास को